सो है गाइस, इस मूवी में हम लोग देखने वाले हैं कि एक लड़का वैम्पायर से कैसे अपनी मॉम की मौत का बदला लेता है और आगे जाके उसे क्या क्या खोना पड़ता है। इस मूवी की शुरुआत 14 अप्रैल 1865 की समय दिखाते हुए होती है, जहां पर अमेरिका की प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें अपनी डायरी में लिखकर अपने दोस्त हेनरी को दे देते हैं। अब इसके बाद कहानी 46 साल पीछे चली जाती है, जहां पर हमें अब्राहम लिंकन का बचपन दिखाया जाता है। अब्राहम अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में रहता था और अब्राहम के पेरेंट्स एक आदमी की अंडर में काम किया करते थे, जिनका नाम जैक होता है। वो लोग जैक के अंडर काम करते हैं क्योंकि वो लोग जैक से बहुत ज्यादा कर्जा लिया था। तभी वहाँ पर अब्राहम की दोस्त विलियम, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन था, उस पर काला होने का जुल्म डालने लगते हैं, क्योंकि ये वो समय था जब गोरे और कालों में भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था। वो हमेशा कालों को गुलाम समझा करते थे। जब विलियम को मारने पीटने लगते हैं, तभी अब्राहम एक्शंस लेता है और वो भी मार खाता है। इस बात पर अब्राहम के फादर थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो आदमी से भिड़ जाता है। तभी वहाँ पर जैक आता है, जिसके अंदर में अब्राहम के पेरेंट्स और सभी लोग काम करते थे। और जैक थॉमस से कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को मारा, और जवाब देते हुए थॉमस ये कहता है, बच्चे गुलाम नहीं है और बच्चों को तुम मार नहीं सकते हो। जैक थॉमस को काम पे लग जाने के लिए बोलता है, लेकिन थॉमस इनकार कर देता है, जिस पे जैक कहता है, अच्छा ये बात है तो फिर कर्जा वसूलने का और भी तरीका है। और जैक एक अजीब स्माइल करता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब्राहम अपने एक ऊपर वाले बिस्तरा पर लेटा होता है। उसे अपने घर में किसी की होने की शक होता है, और जब वो नीचे देखता है तो उसे उसकी मॉम नांसी के पास जैक दिखाई देता है। और इससे पहले अब्राहम कुछ कर पाता, जैक उसकी मॉम के साथ कुछ करके चला जाता है। खैर अब सुबह हो जाती है, और जब थॉमस नांसी को देखता है तो उसकी आंखों की पुतली ऊपर हो चुकी थी और उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब थॉमस डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर कहता है कि ये बीमार नया है और वो कुछ कर नहीं पाएगा। और कुछ ही देर के बाद अब्राहम की मॉम की डेथ हो जाती है। अब्राहम अपने फादर से कहता है कि कल रात वो जैक को मॉम के पास देखा था, और थॉमस समझ जाता है कि जैक ने बदला ले लिया है। लेकिन जैक वहाँ का एक अमीर आदमी था, इसीलिए वो जैक को कुछ कर नहीं पाता। और थॉमस अपने बेटे अब्राहम को प्रॉमिस करवाता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक अब्राहम किसी से बदला नहीं लेगा। इसके बाद कहानी 9 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर अब्राहम एक बार में दारू पी रहा था, और अब तो अब्राहम के फादर भी नहीं रहे, इसीलिए अब्राहम जैक को जान से मारने का प्लान बना लिया था। अब यहाँ पर हेनरी नाम का एक आदमी, जो अब्राहम से बात करते करते अब्राहम की कंधे पर हाथ रख देता है, तो अब्राहम की गन नीचे गिर जाती है, और हेनरी समझ जाता है कि इसे किसी से बदला चाहिए। और जैसे कि अब्राहम ने जैक से बदला लेना प्लान बना लिया था, तो वो जैक को पीछा करता है और मौका पाकर जैक पर गोली चला देता है। लेकिन जैक एक खतरनाक वैम्पायर होने की कारण वो गोली को भी झेल लेता है और अब्राहम को काफी बुरी तरह से मारता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और वो जैक को पकड़ के बहुत तेजी के साथ एक लकड़ी की घर पर फेंक मारता है। सीन काट होके अब्राहम को हेनरी की घर पर दिखाया जाता है, और हेनरी अपने बारे में बताता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है, और साथ ही में वो लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें भी वैम्पायर हंटर बनाता है। हेनरी अब्राहम से कहता है कि वैम्पायर्स किसी कहानी में नहीं बल्कि हकीकत में होती है, और वो अब्राहम को ऑफर करता है वैम्पायर हंटर बनने के लिए, और ये भी कहता है मैं तुम्हें पूरी तरह से ट्रेन कर दूंगा ताकि तुम जैक और उसकी जैसा बाकी वैम्पायर्स को खत्म कर सको। और पूरी बातें सुनने के बाद अब्राहम ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अब्राहम को जैक से बदला लेना था। और ट्रेनिंग के दौरान हेनरी अब्राहम को वैम्पायर्स की जानकारी देता है, और वो बताता है वैम्पायर्स मिरर में नजर नहीं आते, और वैम्पायर्स की सबसे बड़ा कमजोरी चांदी है, यानी कि वैम्पायर्स को चांदी से मारा जा सकता है। और साथ ही हेनरी अब्राहम को एडम के बारे में बताता है कि एडम, जो कि वैम्पायर्स का लीडर है, और उसकी बहन वरुमा, इन दोनों ने मिलकर अमेरिका के लोगों को वैम्पायर्स बनाना शुरू किया था। पहले इन्होंने साउथ अमेरिका में कब्जा किया, और अब इन दोनों का प्लान है कि नॉर्थ अमेरिका में कब्जा करना, और ये लोग अपनी वैम्पायर्स आर्मी की मदद से पूरी अमेरिका पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। अब्राहम को स्प्रिंगफील्ड शहर में भेज दिया जाता है उसकी पूरी ट्रेनिंग के बाद। वहाँ पर अब्राहम की एक दुकान की मालिक से दोस्ती होती
आती है जिनका नाम जोशुआ होता है। जोशुआ अब्राहम को अपनी दुकान में जॉब देता है और रहने के लिए एक जगह भी। एक तरफ हेनरी उन सभी वैम्पायर्स की लोकेशन पता करता है तो वही अब्राहम रात को जाकर उन वैम्पायर्स का शिकार किया करता था। ऐसा कई सालों तक चलता है और अब तक अब्राहम ने काफी ज्यादा वैम्पायर्स का शिकार कर लिया था। अब्राहम वैम्पायर्स हंटर बनने से पहले हेनरी ने एक बात बोला था कि कभी भी प्यार के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वैम्पायर्स को अब्राहम की कमजोरी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अब्राहम को स्प्रिंगफील्ड शहर में मैरी नाम का एक लड़की से प्यार हो जाता है। सीन बदल के जैक को दिखा जाता है। उसका अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि मैरी ही बनने वाली थी। लेकिन हेनरी को यह बात पता चल जाता है और अब्राहम को बता देता है और हेनरी उसे एक चांदी की घड़ी देता है और उसे कहता है कि यह वक्त आने पर तुम्हारी काम आएगी। इसके बाद अब्राहम निकल जाता है जैक को मारने, लेकिन जैक को भी शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई तो है, इसीलिए वो अब्राहम का वार करने से पहले ही बच जाता है और जैक बचने के लिए पास ही घोड़ों को खोल देते हैं। अब जैसे कि जैक वैम्पायर था, वो अब्राहम से बहुत ज्यादा तेज भाग सकता है और इसीलिए वो अब्राहम से मजे लेने लगता है और वो अपने पीछे काफी दूर तक दौड़ाता है। लेकिन एक पल ऐसा आता है कि अब्राहम उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन जैक मारने से पहले अब्राहम को एक बात बताता है कि तुम जिसके लिए काम करते हो, यानी कि हेनरी, वो खुद भी एक वैम्पायर है। और ये बात अब्राहम के दिमाग में बैठ गया था। इसलिए अब्राहम हेनरी से मिलने जाते हैं तो वो देख पाता है कि हेनरी एक आदमी का खून चूस रहा था। ये देख के अब्राहम को गुस्सा आ जाता है और वो हेनरी को मारता है। जब वो हेनरी को जान से मारना ही वाला होता है तभी हेनरी उसे सच बता देता है। हेनरी कहता है कि आज से 50 साल पहले आदम ने मेरी वाइफ का खून चूस कर मेरे ही आंखों के सामने उसकी जान ले ली थी। साथ ही उसने मुझे भी वैम्पायर बना दिया और हम वैम्पायर्स के बीच में एक समझौता यानी कि एक नियम होता है कि हम वैम्पायर्स एक दूसरे को मार नहीं सकते और वैम्पायर्स को सिर्फ इंसान ही मार सकता है। मैं अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए मैं एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा था जिसका कोई फैमिली ना हो और उसे वैम्पायर से नफरत हो और मैंने आपको चुना। इसके बारे में हेनरी अब्राहम से माफी मांगता है, लेकिन फिर भी अब्राहम आप उससे बहुत नाराज होता है। सीन कट होके एडम को दिखाया जाता है जो जैक की बॉडी को चेक कर रहा था और एडम को जैक की हाथ में अब्राहम की सिल्वर वॉच मिलती है जो उसे हेनरी ने दी थी, जिससे एडम को पता लग जाता है कि अब्राहम ही वो वैम्पायर हंटर है जो कि वैम्पायर्स को सालों से मारता आ रहा है। और एडम अब्राहम को पकड़ने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड विलियम को किडनैप कर लेता है ताकि अब्राहम उसे बचाने के लिए आए और वो अब्राहम को एक लेटर भेजकर उसे अपनी लोकेशन पर आने के लिए धमकाता है। अब अब्राहम जोशुआ के साथ उस लोकेशन पर पहुंचता है और उसी लोकेशन पर एडम और उसकी वैम्पायर्स डॉग सभी ब्लैक अमेरिकन का खून चूस रहे होते हैं। लेकिन तभी अब्राहम पहुंच जाते हैं और वो सभी वैम्पायर्स को मारने लगता है। लेकिन वारोमा अब्राहम को पकड़ लेती है और एडम उससे कहता है कि हेनरी को मारकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लेकिन अब्राहम इनकार कर देता है और इसलिए एडम अब्राहम का सामने ही विलियम को मारने के लिए जाता है। लेकिन उसी वक्त शॉपकीपर जोशुआ अंदर आ जाता है, जिसके बाद अब्राहम और विलियम उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। सीन कट होकर अब्राहम को दिखाया जाता है जो मैरी से शादी कर लेता है। इसके बाद अब्राहम पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लेता है और वो गुलामी को खत्म करने के लिए जगह जगह पर ऑपरेशन करता है। लेकिन हेनरी अब्राहम से कहता है कि वैम्पायर्स गुलामों को खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गुलामी बंद करवा दी तो वैम्पायर्स की खाने के जरिया बंद हो जाएगा, जिससे वैम्पायर्स अपना आपा खो देंगे और वो होगा जिसका कोई अंदाज कर नहीं सकते और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। लेकिन अब्राहम हेनरी की बात नहीं मानता है और वह गुलामी के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट आगे बढ़ाता है। कहानी काफी साल आगे चली जाती है। हम देखते हैं कि अब्राहम इलेक्शन जीतकर अमेरिका की प्रेसिडेंट बन गया है। वो अपनी वाइफ और बेस्ट फ्रेंड विलियम के साथ व्हाइट हाउस में रहते हैं। अब इसके बाद अमेरिका के सिविल वॉर शुरू हो जाते हैं जो कि नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट के बीच में हो रही थी। अब्राहम सभी गुलामों को आजाद करने का ऑर्डर देता है ताकि जितने भी गुलाम जो साउथ और नॉर्थ एरिया में है वो सब की सब आजाद हो जाए। लेकिन इस सब के दौरान एडम की बहन वारोमा व्हाइट हाउस में जाकर अब्राहम के बेटे को इन्फेक्टेड कर देती है। अब्राहम की वाइफ मैरी कहते हैं कि किसी भी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो। हेनरी अब्राहम से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की जान बचा सकता हो
हो, लेकिन वो वैम्पायर बन जाएगा। सिर्फ यही रास्ता है जान बचाने का। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं चाहता है और कुछ देर के बाद उसकी जान चली जाती है और अब्राहम कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद अब्राहम ठान लेता है कि वो सभी वैम्पायर्स का खात्मा करके ही रहेगा। अब्राहम एक बड़ी सेना खड़ा करता है और वैम्पायर से लड़ने भेज देता है। लेकिन इन वैम्पायर्स के पास सुपर स्ट्रेंथ और बहुत ही ज्यादा पावर होता है और काफी ज्यादा फास्ट थे, इसीलिए कोई भी सैनिक उनकी आगे टिक नहीं पाते और काफी सारा सैनिक मारे जाते हैं। तभी डिनर के टाइम अब्राहम को याद आता है कि इन वैम्पायर्स की कमजोरी चांदी है, इसीलिए वो पूरी शहर की चांदी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात उसी की ग्रुप के एक पॉलिटिशियन को पसंद नहीं आती और वो बारूमा को सब कुछ बता देता है कि अब्राहम तुम सभी वैम्पायर्स को मारने के लिए चांदी इकट्ठा कर रहा है और आज रात वो इस चांदी को एक ट्रेन की मदद से वार वाली जगह पर पहुंचाया जाएगा। और फिर बारूमा ये बात जाकर एडम को बता देती है। अब जिस रात अब्राहम की वो ट्रेन चांदी को लेकर निकली थी, तभी वहाँ पर एडम और उसकी टीम आकर इन पर हमला कर देते हैं और बारूमा नीचे से पूरे ब्रिज को जला देती है ताकि वो ट्रेन ब्रिज से नीचे गिर जाए। लेकिन एडम को पता चल जाता है कि उनके साथ तो धोखा हुआ है। इस ट्रेन में तो चांदी नहीं बल्कि पत्थर से भरे थे। चांदी तो मेरी और उसकी टीम लेके जगह पर पहुंच जाते हैं। अब्राहम ने ये चाल चली थी ताकि अब्राहम वैम्पायर्स के लीडर एडम और बाकी वैम्पायर्स को मार सके। अब्राहम अपनी उसी कुल्हाड़ी से सभी वैम्पायर्स को खत्म करते हैं और इन सब में एडम भी मारा जाता है। लेकिन बारूमा वहाँ से बचकर भाग जाती है। बारूमा अपने भाई का बदला लेने के लिए वो अब्राहम का वाइफ मैरी को मारने के लिए जाती है और मैरी समझ जाती है कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन उस वक्त उसके पास चांदी का कोई हथियार नहीं होता और उसने अपने गले में चांदी का नेकलेस पहन रखा था। वो उसी को बंदूक में ठूस देती है और जैसे ही बारूमा भाग के आती है हमला करने के लिए, मैरी बारूमा की सर पर शूट कर देती है और बारूमा का वहीं पर चैप्टर क्लोज हो जाती है। जिसके बाद वो सभी सैनिक भी अपने बंदूक में चांदी भरकर उन सभी वैम्पायर्स का खात्मा करने लगते हैं। और इस तरह से अब्राहम पूरे देश को वैम्पायर से आजादी दिलाती है ताकि कोई किसी का गुलाम न बने और न ही वैम्पायर्स का शिकार। जहाँ पर हमें 14 अप्रैल 1865 की समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अब्राहम अपनी डायरी को हेनरी को दे देते हैं। और आज वो दिन था जब अब्राहम का प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा हो गया था। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसका मतलब अमेरिका का नया प्रेसिडेंट आ गया है। और इसके बाद हमें करंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर शहर में स्मार्टफोन और टीवी भी आ गया है। हेनरी फिर से एक आदमी पर हाथ रख देता है और उस आदमी का पास से भी गन गिर जाता है, जिसका मतलब शहर में और भी वैम्पायर्स है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।